अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और तालबात। आज की वीडियो जमात नहम और जमात 12वीं के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में 10 नंबर का सवाल खत का आता है। बहुत ही आसान सवाल है, आप 10 में से आसानी के साथ 9 नंबर हासिल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने क्लास में भी आपको कई बार खत लिखने का तरीका बताया है, लेकिन फिर भी बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से खत लिखने का तरीका बताऊंगा। आपने इसको जहन में रखना है, ये चंद अहम हिदायत है। सबसे पहली बात बच्चों ये है कि आपने खत हमेशा नए सफ़े से शुरू करना है। अगर मिसाल के तौर पर आप नए सफ़े पे आए हैं, आप लिख रहे हैं, यहाँ पर पिछला सवाल खत्म हो गया है, आपने नीचे से ही खत नहीं लिखना बल्कि अगले सफ़े पर आकर आपने खत शुरू करना है। दूसरी बात बच्चों, आपने दोनों जानिब हाशिए लगाने हैं। हाशिए इंग्लिश में इसको मार्जिन लाइन कहते हैं, जैसे ये मार्जिन लाइन लगी हुई है, ठीक है। दोनों जानिब आपने सफ़े पर हाशिए लगाने हैं। कहीं पर अपना नाम, इदारे का नाम कहीं पर भी आपने नहीं लिखना। इसी तरह तारीख आपने उर्दू में लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने तारीख वहां लिखी हुई है, आपने ऐसे तारीख नहीं लिखनी। ऐसे अगर आप लिखेंगे 25/4 या 25/3/2026, ये तारीख गलत होगी। तारीख आपने उर्दू में लिखनी है। खत जो है ना, ये 1 से 1.5 सफ़े का होना चाहिए। इमला की अगलात ना हो और खुश खती के साथ जो है ना वो खत लिखना चाहिए। अब अमली तौर पर मैं आपके सामने मैंने खत लिखने का तरीका बताया है। सबसे पहले आपने नए सफ़े पे आना है और ऊपर आपने लिखना है सवाल नंबर 7, या जो भी सवाल होगा आपने सवाल नंबर लिखना है, आगे खत लिख देना। ये आपने पेशानी पर पहली लाइन में ये लिखना है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन पे आना है और सबसे पहले आपने इम्तिहानी मरकज लिखना है। क्या लिखना है? इम्तिहानी मरकज लिखना है। यहां पर आप कमरा इम्तिहान नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ आपने इम्तिहानी मरकज लिखना है। ना आप शहर का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं। पेपर देते वक्त जो है ना आपने सिर्फ और सिर्फ इम्तिहानी मरकज लिखना होता है। इसके बाद आपने उर्दू में तारीख लिखनी है। वो तारीख मैंने आपको लिखकर बताई है। वैसे अगर आप तारीख लिखेंगे गलत शुमार होगी। तारीख लिखनी है, दुरुस्त लिखनी है। पहले तारीख डालें, फिर महीना, फिर उसके बाद साल और आखिर पर हमजा की अलामत लाजमी लगानी है। इसके बाद आपने जिसके नाम खत लिख रहे हैं उसको अलकाब देना है। वालदा के नाम लिख रहे हैं मोहतरमा अम्मी जान, दोस्त के नाम लिख रहे हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। भाई के नाम लिख रहे हैं प्यारे भाई, वाले साहब के नाम लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान या प्यारे अब्बा जान। अलकाब देना है। अलकाब देने के बाद आपने ये निदाइया की अलामत लाजमी तौर पर लगानी है। इसके बाद आपने अगली लाइन पे आना है। बिल्कुल इस लाइन के साथ अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम बात ज़हन में रखनी है, पहले अलिफ फिर लाम। लाम लाजमी डालना है, नहीं डालेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ये साकिन है। ऐसे आप अस्सलाम वालेकुम नहीं लिख सकते। ना आप ऐसे अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं, ना आप ऐसे अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं। अगर आप दरमियान में वाव डालेंगे तब भी वो सलाम गलत शुमार होगा, और अगर आप यहाँ पर नाम नहीं डालेंगे फिर भी सलाम गलत शुमार होगा। सलाम के बाद आपने निदाइया की अलामत लगानी। अब खत के 3 हिस्से होते हैं, एक इब्तदाइया, एक असल मुद्दा और आखिर पर सलाम दुआ। इब्तदाइया मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आपका खत मिला, इस तरह के। फिर असल बात आपने करनी है। इसके बाद आपने सलाम दुआ करना है कि छोटे भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। ये लफ्ज़ मजमून दरमियान में जो आपने बातें लिखनी है इन 3 चीजों के मुताबिक ये आप लिखेंगे। जब खत आपका मुकम्मल होगा आपने बाईं जानिब आकर लिखना है वस्सलाम। क्या लिखना है? वस्सलाम। इसके बाद आपका बेटा और नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम लिखना है। नाम लिखेंगे 1 नंबर कट जाएगा। आपके 5 नंबर पैटर्न के होते हैं और 5 नंबर दरमियानी नफ्स मजमून के होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको खत लिखने का तरीका आ गया होगा। आप आसानी के साथ 10 में से 9 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर ये वाला आप तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे पेपर में। इंशाल्लाह ताला आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह हाफिज।